जिंदगी जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज अपन उपस्थित हुए जेईटी केमिस्ट्री 2013 पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जेईटी 2013 में जो केमिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। 40 क्वेश्चन के बारे में जेईटी 2013 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मोटिवेशन कोट अपन का हो ही चुका है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्वेश्चन नंबर एक, चार इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या निम्न प्रकार है। तो इसका जो अपन क्वेश्चन और राइट आंसर की बात करेंगे तो चार इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्या है वो निम्न प्रकार है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की बढ़ती हुई जो आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है वो क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दो का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन, सर्वाधिक सह संयोजक गुण वाला यौगिक कौन है। AlCl3। क्वेश्चन नंबर फोर, IF7 अणु की ज्यामिति कैसी है, पंचभुजीय द्विपिरामिड। क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर पांच, कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के मध्य बंधों की संख्या होती है कितने, एक सिग्मा पे दो पाई बंध। क्वेश्चन नंबर सिक्स है माय डियर स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड का विलेयता गुणांक 5.0 इंटू 10⁻13 है। तो 1 लीटर 0.05 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होगी जिससे कि सिल्वर ब्रोमाइड का अवशेष प्राप्त किया जा सके। तो पोटेशियम जो ब्रोमाइड का अनुभार है वो 120 दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सिक्स का सेकंड आंसर राइट, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सात, निम्न में से किसकी बंध लंबाई निम्नतम होगी। तो सात में का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, O2 2+। क्वेश्चन नंबर आठ, यदि निम्न अभिक्रिया एवं बंद पात्र में हो रही है तथा साम्यावस्था पर कुल दाब एवं PCl5 के वियोजन की तरह एक्स है, तो यहाँ जो क्या पूछा है, तो इस अभिक्रिया में PCl3 का साम्यावस्था पर आंशिक जो दबाव है वो क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आठ का जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में से किसका जलीय विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो साबुन जो है, साबुन का जो जलीय विलयन है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किनकी अभिक्रिया की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, अमोनियम क्लोराइड के जलीय अपघटन से प्राप्त होगा क्या, अम्लीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रगलन में अयस्क के साथ गालक मिलाया जाता है तो अपद्रव्यों के पृथक्करण हेतु। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, खपरन विधि किस धातु के धातु कर्म में प्रयुक्त होती है, खपरन विधि, तो वो है आपकी रजत। क्वेश्चन नंबर 14, डाउन विधि में सोडियम धातु किसके विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, गलित सोडियम क्लोराइड NaCl, गलित NaCl। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास है, क्या है, NS+N-1/D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, 3D संक्रमण धातुओं के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों तथा चुंबकीय आघूर्ण में संबंध होता है। तो यहाँ जो 16 का आंसर है वो फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण आपको एक दे रखी है, तो समीकरण जो है इसमें x का मान जो होगा वो कितना होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक इलेक्ट्रॉन n=2 ऊर्जा तल से n=3 या 4 या 5 से आता है तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है कौन सी, बामर श्रेणी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो संभव नहीं है पूछा है तो कौन सा संभव नहीं है, तो 19 में का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हो और एनालिसिस जो है अपन कर ही रहे हैं कि 2013 में कैसे प्रकार से जेईटी में 2013 में केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अयस्क सांद्रण की झाग प्लावन विधि में प्रयुक्त जो आपका प्रयुक्त जो कारक है वो है कौन है, सोडियम एथिल जेंथेट। कौन है, सोडियम एथिल जेंथेट। और जेईटी 2020 में क्या 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 क्वेश्चन पूछा है, वो ये पूछा है कि झाग प्लावन विधि किसके लिए जो है वो, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या प्रयुक्त है, सल्फाइड अयस्कों के लिए ये पूछा है जेईटी 2020 में झाग प्लावन विधि से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है आपका, एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 22, फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल विभिन्न हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन है? उदासीन FeCl3 का विलयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक आपकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो दे रखी है। इस केमिकल रिएक्शंस में आपको बेंजील डाई एजोनियम क्लोराइड एवं बेंजो नाइट्राइल उत्पाद पूछा है। तो 23 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसमें यह पूछा है कि कौन सा उत्पाद नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता है इनमें से। ठीक है। तो एसिटिलीन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, यौगिक ए के ओजोनीकरण के समान मात्रा में एसीटोन तथा प्रोपिनोएल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यौगिक ए क्या है? 2 मेथिल 2 पेंटीन। क्वेश्चन नंबर 26, नियोपेंटीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम है 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न इनमें से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है? डाईमेथिल एमीन। 27 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एमीन किस प्रकार की समयाप्तता प्रदर्शित करता है? तो उपयुक्त सभी। एमीन जो है वो श्रृंखला भी, स्थिति भी और मध्य समाप्त। ठीक है। तो फोर्थ आंसर इसका राइट है। तीनों ही समाप्त, फोर्थ आंसर राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी प्रजाति ऋण आवेशित है? तो वो है आपकी कार्बोनियन। 29 में का सेकंड आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, संश्लेषित पेट्रोल बनाने की विधि कहलाती क्या? बर्जीलियस विधि। क्वेश्चन नंबर 31, मेथेन क्लोरीन के आधिक्य से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर क्या बनाती है? CCl4। क्वेश्चन नंबर 32, निर्जलीकरण हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन है निर्जलीकरण हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक? तो उपरोक्त सभी है, इनकी सांद्र H2SO4 भी है, P2O5 भी है और Al2O3 भी। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34, शुष्क ZnCl2 एवं सांद्र HCl का मिश्रण कहलाता है क्या? ल्यूकास अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 35, फिनोल क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया कहलाती क्या? रीमैन टीमैन, राइमन टीमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हैस बोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया से बनता है क्या? अल्फा हेलो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोबेंजीन के विद्युत अपघट्य अपचयन से प्राप्त होता क्या? फिनाइल एमिनो फिनॉल। ठीक है। 37 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, किस जैव प्रौद्योगिकी संरचना में नाइट्रो समूह में एरोमेटिक केंद्रक से जुड़ा होता है? कौन? क्लोरोरेम फेनिकोल। तो 38 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एलो जो आपका एलोरेंजिन जो रंजक है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, एंथ्रोक्यूनोन रंजक। 39 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से रंजक है कौन है? PTAF। ये क्या रंजक है? तो ये थे माय डियर स्टूडेंट JET 2013 केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के अपने देखे, उनके पेपर सॉल्यूशन के बारे में जाना। 40 क्वेश्चन JET 2013 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। इसी के साथ आपको और भी पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल एग्री बाय मोहित सर के नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च कर लें, एग्री बाय मोहित सर। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।